जितनी जितनी तनाव मुक्त माँ रहेगी उतना तनाव मुक्त बच्चा रहेगा। ठीक है। अरे बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है। हाँ, बारिशों की छम छम सी पुष्प वृष्टि हो रही है। आदिनाथ भगवान आपकी भक्ति हो रही है। कुछ यहाँ पे हो रही है, कुछ वहाँ पे हो रही है। आदिनाथ भगवान आपकी भक्ति हो रही है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतान का कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवह पतति देवच शाम ततिर्वा। देखिए जिस प्रकार ये बारिशों की छमछम सी पुष्प वृष्टि हो रही है, इससे एक चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या ध्यान में रखेंगे? कि जो पुष्प वृष्टि की बूंदें हैं वो आपके पूरे शरीर में, आपके शरीर की नसों में जो रक्त बह रहा है उस रक्त में ये अमृत वृष्टि जा रही है, ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा रही है। उसके बाद प्लेसेंटा से होकर ये रक्त की, ये जो प्लेसेंटा से होकर ये जो पुष्प वृष्टि है ये शिशु के संपूर्ण शरीर में उसके नाभि के माध्यम से पहुंच रही है और पहुंचने के साथ ही बहुत अद्भुत रूप से संतान का निर्माण शुरू हो चुका है। और नॉर्मली अगर कोई माता ऐसी है जिनके अभी तक संतान आए नहीं है, लेकिन ये मत सोचना कि निकट समय में नहीं आएंगे, ये एक पागलपन होगा इस प्रकार का सोचना। क्योंकि पहले सोच बनती है और सोच से आकार बनता है, वैसा इतना याद रखना। अगर आपकी सोच बहुत पॉजिटिव है, सोच अगर आपकी कह रही है कि खुशियां आएंगी, तो याद रखना खुशियों को आने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आपकी सोच डाउटफुल हो गई तो याद रखना खुशियों को लाने में पसीने आ जाएंगे। इसीलिए आपको हर पल मुस्कुराते रहना है, क्योंकि एक माँ नहीं मुस्कुराती, उसका पूरा शरीर मुस्कुराता है। माँ के मुस्कुराने के साथ पूरी ऑक्सीजन माँ के शरीर में जाती है। माँ की आंखें मुस्कुराती हैं, आंखों की ज्योति तेज होती है। माँ का मस्तिष्क मुस्कुराता है, उसकी सोच अच्छी होती है। माँ का हृदय मुस्कुराता है, उसकी हार्ट बीटिंग अच्छी होती है। याद रखिएगा, अगर आप मुस्कुराते हो तो यूटेरस भी मुस्कुराता है। शरीर के एक एक अंग में उस मुस्कुराहट को महसूस किया जा सकता है। आप महसूस मुस्कुराहट को कर रहे हो। आप बोलते हो कि ऑक्सीजन दिखती नहीं है। ऑक्सीजन किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा है। और मैं कहता हूं ऑक्सीजन दिखती है। ऑक्सीजन दिखती कैसे है बताओगे आप लोग? जब कोई व्यक्ति मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कुराहट में वो ऑक्सीजन दिखती है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसीलिए हम बार बार क्या कहते रहते हैं कि मुस्कुराएगी मैया तो मुस्कुराएगा कन्हैया। समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद भी अभी भी कई जगह पिक्चर बंद है। हाँ, तो देख लो, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, और रोटी बेलते हुए कोई पकड़ा जाएगा।
और रात में खाना खाते कोई दिख जाएगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। देख कितनी बिजली कड़क रही है, बिजली बहुत ज्यादा कड़क रही है। तो फिर लाइट गोल भी हो जाए तो कोई भरोसा नहीं। मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, जितनी देर चल रहा है चलने दो, और मेरा जितना पुण्य होगा उतनी देर मैं आप लोगों को अभी सुना पाऊंगा, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है ना। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि मुस्कुराते हुए रहें। देखो क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति, जो मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मनुष्य का मस्तिष्क तुमको मालूम है क्या होता है? तुम लोग को आज एक बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो किसके जैसे रहता है, कोई बता सकता है उसका आकार? अखरोट के जैसा रहता है। अखरोट देखे होगा। हाँ, तो वो, और उसके भी ज्यादा देखना है अगर तुमको, तो अगर, हाँ देखो, अगर कोई व्यक्ति, देखो अगर कोई व्यक्ति ऐसा हाथ रख ले, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, एक मिनट, ये ऐसा, तो ये मनुष्य का बिल्कुल सेम सेम आकार रहता है मस्तिष्क का, मालूम है? बिल्कुल सेम आकार। तो इसमें ना जो लेफ्ट साइड का हिस्सा रहता है इधर, इसको लेफ्ट हेमिस्फेयर कहते हैं, और राइट साइड वाले को राइट हेमिस्फेयर कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो देखो, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, तुम लोगों को एक चीज बहुत बड़ी बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति के लेफ्ट वाले हिस्से में अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये जो लेफ्ट वाली जो नसें हैं राइट साइड में जाकर जुड़ती हैं पूरी की पूरी, और जो राइट साइड वाली हैं वो लेफ्ट साइड में जाकर जुड़ती हैं। तो मालूम है, अगर किसी व्यक्ति को लेफ्ट साइड में अगर सिर में कभी चोट लग जाए तो उसके राइट वाले अंग काम करना बंद कर देते। बहुत बड़ी बात है। और अगर लेफ्ट साइड में अगर लग जाए तो राइट वाले अंग जो है ना, उस व्यक्ति के काम करने में दिक्कत देते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। कैसे कि अगर किसी व्यक्ति को, तुम लोगों को बता रहा हूं, एक्चुअली में मेरा उद्देश्य तुम लोगों के बच्चों को डॉक्टर बनाना है, बहुत बड़ा ज्ञानी विद्वान, इसलिए तुम लोगों को सबको झेलना पड़ेगा जो जो मैं बताऊंगा, तैयार रखना। तो समझ में आ रहा है ना? देखो, मनुष्य का मस्तिष्क कैसा रहता है? ऐसा रहता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? एक लेफ्ट यानी बाएं साइड का मस्तिष्क, और एक राइट हेमिस्फीयर यानी दाहिने साइड का भाग। और ये बायां और दायां दो भाग भी चार प्रकार के भागों में बटे रहते हैं, दो इस साइड के सामने वाले और दो उस साइड के पीछे वाले, तो चार हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मैं तुम लोगों को ये पंचायत क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये दो, जो देखिए, जो स्त्री मांग में सिंदूर जो लगाती है ना, तो देखिए दो हिस्से के मध्य वाले हिस्से में सिंदूर लगाती है। अगर हम इसको ये सोचे ना, तो एक साइड में लेफ्ट हैंड अगर बोलते हैं स्त्री का, जैसे पुरुष के पत्नी का राइट हैंड अगर स्त्री के पति का हैंड है, और लेफ्ट हैंड उसका खुद का है, तो तुम देखो बीच में जो सिंदूर जो लग रहा है, वो सिंदूर उन दोनों को एक बनाए रखता है। ऐसा भारतीय संस्कृति में कहा गया है। वो दोनों मस्तिष्क को जोड़े रखने का कार्य करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसलिए तुमने देखा होगा कि हमारी संस्कृति में विवाहित जो स्त्री रहती है वो सिंदूर लगाती है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? मैं उसका कारण बता रहा हूं, आप खुद देख लेना। ब्रेन के इस लोगों ने दिल के टुकड़े हजार हुए करके गाना गाए होंगे। मैं बार बार, मैं दिन भर में 2-4 घंटे तो ब्रेन को ही खोल खोल के देखते रहता हूँ कि आखिर इस ब्रेन के अंदर हो क्या रहा है, और ऐसी कौन सी चीज है इस ब्रेन में जो अगर लोगों के अंदर परिवर्तन लाना है तो ला दी जाए। तो देखिए, इसी में, इसी जो ज्वाइंट रहता है, ये जो ज्वाइंट रहता है, ये समझ में आ रहा है ना?
इसी ज्वाइंट में अगर आप इसको थोड़ा सा खोलेंगे ना तो ये यहाँ पर, ये देखो जैसे उंगली हिल रही है वैसे ही यहाँ पर सेंटर में, बिल्कुल यानी सेंटर में वहां पर रहती है पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड में के ठीक थोड़ा सा ऊपर एक छोटा सा तालाब जैसा रहता है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। और वहां पर से एक लिक्विड, अगर आपके अंदर भोग विलास की भी अगर आपको भावनाएं होंगी तो वहां से हार्मोन्स, वहां से मैसेज नीचे भेजता है। उसके बाद ही आप अगर भगवान की भक्ति करना तो भी वहां से शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक वो उसको कहते हैं महामंत्री, अगर जब तक के वो मैसेज वहां से नीचे नहीं जाएगा तब तक के कोई क्रियाएं शुरू नहीं हो सकती। इसलिए जिन माताओं के संतान की कमी है तो उन माताओं से निवेदन है कि ये मध्य का जो हिस्सा है ना, इसको अद्भुत संगीत में बनाते रहे। बता रहा हूं, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत स्मार्ट बातें, समझ में आ रहा है ना। इसके लिए मैंने तो कहा अनेक बार देखा है, अगर किसी को लग रहा है जैसे तुम लोगों के देखना, सब लोगों के, एक चीज बताओ, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं क्या कि सीधे सीधे देवलोक से आए हैं कि सब मम्मी पापा के माध्यम से आए? अगर सभी लोग मेरे जैसे मम्मी पापा के माध्यम से आए हुए हैं, है ना, तो देखो अगर हम लोग बड़े होते जा रहे हैं तो मम्मी पापा लोग थोड़े थोड़े बुजुर्ग होते जा रहे हैं कि नहीं, है ना। अब तो मेरे भी मूंछ के 2 4 10 बाल सफेद हो गए। अब मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि जब अब पापा मम्मी जब वृद्ध होने लगते हैं, है ना, तो उनके भी हाथ पांव की अब शिथिलता आने लगती है। किसी का लेफ्ट हैंड काम नहीं करते रहता, किसी के राइट हैंड की ताकत कम हो जाती है ना। तो इसीलिए एक चीज मैं तुम लोगों से बोलना चाहता हूं, कभी भी याद रखना, कभी भी अगर एक माँ के 2 बेटे, एक माँ के 2 बेटे, एक है राम तो दूसरा लखन। अब क्या हुआ, माँ का प्यार ना राम से कुछ ज्यादा था और माँ को हर बात में लगता था कि नहीं नहीं, मेरे राम को ना ये काम नहीं करना चाहिए, लखन तू जाके काम करके। तो बार बार ऐसा हो रहा था कि माँ ने राम को बना दिया पंगु। पंगु यानी बेचारा कुछ काम ही नहीं कर रहा था। वो रामचंद्र जी की बात नहीं कर रहा हूं, ये राम और लखन। और लखन से इतना काम, इतना काम, इतना काम, राम से इतना प्यार, इतना प्यार, इतना प्यार कि 8 बजे तक सोते रहे राम, 9 बजे तक सोते रहे राम। लखन उठ, 4 बजे से दौड़ लगा, सुबह दौड़ दौड़ दौड़, राम सो बेटा, तू सो, आराम से रहे। एक दिन क्या हुआ कि राम जो है, राम को काम करने की आदत नहीं रही, समझ में आ रहा है ना। तो उसका परिणाम क्या हुआ कि राम अस्वस्थ होने लगे और लखन से इतना काम कराया, हमालो जैसे, जैसे कोई जो माँ जिस बच्चे को नहीं चाहती हो या जो, तो उस बच्चे से जैसा व्यवहार करती है। अब देसी भाषा में लोग सौतेली माँ बोलते हैं, लेकिन हर सौतेली माँ ऐसा नहीं रहता कि बुरी रहती, बहुत प्यारी प्यारी माएँ भी हुई हैं, है ना, जो अन्य बच्चों को बहुत प्यार करती। लेकिन एक कहावत है इसलिए बता रहा हूं। तो अब मैं यहाँ पर ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, कभी आपने सोचा ही नहीं होगा आप लोगों ने। तो अब क्या होता है, मैं सब तुम लोगों से कह रहा हूं, आज तुम लोगों के मम्मी पापा को एक एक्सरसाइज करने बोलना। तुम लोग देखो कि अगर वैसे ही वो माँ कौन है तो आप लोग जानते हो, वो माँ है हम लोग। वो माँ कौन है, हम लोग हैं। और वो राम और लखन कौन है, एक हैंड राम है तो एक हैंड लखन है। जहां भी कुछ काम करना है तो राइट हैंड से, दाहिना से, तू कर बेटा, तू कर, तू ही करेगा, तू ही उठाएगा। लेफ्ट वाला आलसी बना बैठा रहेगा, लेफ्ट वाले से कोई काम नहीं लेते। और जो लेफ्ट हैंडर है वो लेफ्ट हैंड से वर्किंग करता है, राइट हैंड कोई काम नहीं करता। ऐसी पानी भी उठाना है तो राइट हैंड तू उठाएगा बेटा, लेफ्ट से नहीं। तुमको कोई गेम भी खेलना तो राइट हैंड तुम पावर दिखाओ, लेफ्ट तुम नहीं करोगे।
तुमसे तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि एक हाथ में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होते जा रहा है और दूसरे हाथ का ब्लड सर्कुलेशन खराब होते जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब 55-60 साल की उम्र जब पहुंचने लगती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर जो हाथ बेचारा आलसी रह गया था उस हाथ के काम करने की क्षमता कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, और तुम पाओगे कि एक दिन वो हाथ पैरालाइज हो जाता है। अनेक लोगों के 60, 65, 70 की उम्र में पांव का। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा, जब भी स्वस्थ रहो एक एक्सरसाइज हमेशा रोज करते रहना, ठीक है। और अगर प्रेग्नेंट माताएं 9वें महीने वाली हो तो बिल्कुल हल्के हल्के करना, क्योंकि ये डिलीवरी भी नॉर्मल कराती है। कैसा, देखो, कर दो नैया पार गुरुवर, कर दो नैया पार। अगर किसी का वेट बहुत कम है तो याद रखना इस व्यायाम को करने से उसका वेट बढ़ने लगता है, 3 दिन में इसका असर नजर आने लगता है। ये जो व्यायाम है, समझ में आया? देखो, पर कर दो नैया पार गुरुवर, कर दो नैया पार। जैसे एक लहर है, यानी इसको मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं कि लेकिन माताएं एकदम बहादुरी से नहीं, माता मरुदेवी एकदम बहादुरी नहीं दिखाओ अंशु, समझ में आया? तुम लोग 8वें महीने में हो अभी, अपने बॉडी के हिसाब से करना, ठीक है। लेकिन तुम लोगों के लिए मैं किसके लिए बता रहा हूँ, मम्मी पापा इत्यादि के लिए, कि इनको करवाना है। क्योंकि धीरे धीरे देखो, इतने साल से जो अंग एक एक काम नहीं कर रहे होंगे तो दिक्कतें बढ़ती है आने वाले टाइम में, है ना। तो अपन हम तो ये चाहते हैं कि तुम सबके मम्मी पापा 105 108 साल तक स्वस्थ रहें। सही बात बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? तो इसलिए सभी लोग थोड़ा सा ध्यान भी रखते जाओ और तुम लोग भी स्वस्थ रहो, है ना। हाँ, 8वें महीने में थोड़ा थोड़ा करो, एकदम पहलवान बन के मत कर देना, ठीक है। क्योंकि 8वें में मत करो, 9वें में ज्यादा अच्छे से करो, मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि 9वें में क्या होता है, 9वां महीना जब 15 दिन हो जाते हैं तो जैसे देखो दोनों हाथ ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो पूरा शरीर ऊपर की ओर खिंचता है। लेकिन इतना याद रखना, बच्चा थर्ड पार्टी में आता है, वो ना आपकी आत्मा है ना आपका शरीर है, वो कोई तीसरी आत्मा है और तीसरा शरीर है। तो थर्ड पार्टी, ये शरीर आपके आपको मेंटेन कर रहा है। जब आपका शरीर ऊपर की ओर खींचेगा, अंदर का मांस ऊपर की ओर खींचेगा, तो जो बच्चा है नीचे की ओर सरकना शुरू हो जाता है। बोलो हो जाएगा कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में नीचे अगर सरकेगा तो स्वाभाविक है डिलीवरी नॉर्मल होने के लिए वो अग्रसर होने लगता है। तो इसीलिए ये करो, हल्का फुल्का कर सकते हो, हल्का फुल्का करने से तो शरीर मस्त रहता है, लेकिन एकदम उसको ना फोर्स से नहीं करना, समझ में आ रहा है? लेकिन अब ये क्या, लेकिन तुम्हारे जो मम्मी पापा, उनके लिए कहना चाह रहा हूं, आपके मम्मी पापा को बिल्कुल बोलो, सास ससुर को बोलो कि आपको ये एक्सरसाइज करना है। और कैसे सोचना है, जैसे संसार के सागर में, ये जो संसार एक सागर है भगवान, और इस सागर को हमें पार करना है। और ये जो हाथ से हम ये मुद्रा बना रहे हैं, जैसे नाव में नाविक बनाता है और समुद्र से या नदी से पार करने के लिए आगे बढ़ते जाता है, वैसे ही संसार के सागर से पार होने के लिए हम नमोकार मंत्र की नाव बना रहे हैं। और पुनः कैसे बोल रहे हैं, पर कर दो, और सहारा किसका है? गुरुदेव संसार से पार लगाने के लिए अपने पास हमें बुला रहे हैं। अपने अपने जिन साधुओं पे आपको श्रद्धा हो, वो चाहे तेरा पंथ के हों, चाहे मूर्ति पूजक परंपरा के हों, चाहे दिगंबर परंपरा के हों, चाहे कोई भी हो, उन साधुओं को देखो जो उस पार में है और वो आपको बुला रहे हैं। और इस भवसागर के कचड़े में हम लोग फंसे हुए हैं, और कैसे, और हम भी विनती कर रहे हैं कि हे भगवान हमें बचा लो प्रभु। और कर दो नैया पार गुरुवर, कर दो नैया पार, कर दो नैया पार गुरुवर, कर दो नैया पार।
इतने में एक लहर उल्टी आती है, तेरा मुझ पे बड़ा उपकार, तेरा मुझ पे बड़ा उपकार, कर दो नैया पार गुरुवर, कर दो नैया पार, अरे कर दो नैया पार गुरुवर, कर दो नैया पार। तो देखो इससे क्या होगा कि लेफ्ट और राइट हैंड की वर्किंग एक जैसे होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में बहुत अच्छा जाएगा, और उसका परिणाम क्या मिलेगा कि आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपकी सासू मम्मी और पापा, ये सारे के सारे स्वस्थ रहेंगे, दीर्घायुष्य रहेंगे और कुशल रहेंगे। तो देखो क्या है, ये सब चीजें इसलिए भी मेरे को बताना पड़ता है भाई कि देखो तुम लोगों की मुस्कुराहट में तुम्हारे मम्मी पापा लोगों की भी मुस्कुराहट रहती है कि नहीं? इसीलिए वो स्वस्थ रहेंगे तो तुम मुस्कुराते रहोगे, तुम मुस्कुराते रहोगे तो मुस्कुराते बच्चों को लाओगे, और उनकी अगर परेशानी में तुम पड़े रहोगे कि हमारी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं तो पापा को ऐसा हो गया तो ये हो गया, तो उससे क्या होगा, वो रोना लेकर तुम रोते रहोगे, तुम रोते रहोगे तो पेट में बच्चे को रुलाओगे, और रुलाओगे तो रोती हुई माँ और पिनपिनाता बच्चा आ जाएगा। इसीलिए गर्भ संस्कार का मतलब ये है कि सबको स्वस्थ रखते हुए अपने जीवन की शैली को आगे की ओर लेके जाना। समझ में आ रहा है सबको? वंदना जैन सागर, ये देखो ये जमाई ले रही है, बिल्कुल ये मालूम है जितने ये तुम जमाई लोगी ना तो याद रखना तुम्हारा बच्चा जब भी कभी भी ज्ञान की दो बातें चलेगी या कोई वर्क में लगेगा ना तो उसको नींद आएगी, तो ऐसा याद रखना, इस नींद को मुस्कुराहट में बदल लो वंदना, बिल्कुल, है ना? और कैसा करना है, मुस्कुराती माँ खिलखिलाता बच्चा। समझ में आ रहा है सभी को, है ना? तो अब मेरे साथ 3 4 5 श्लोक पढ़ लो, पढ़ोगे? चलो 3 4 5 श्लोक, क्योंकि भक्तामय गर्भ संस्कार में और भक्तामर ही नहीं पढ़े, 2 4 5 श्लोक प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, ठीक है? आज तीसरे नंबर के श्लोक से शुरू कर रहे हैं, जो जो मेरे को मन में आते जाएगा मैं पढ़ते जाऊंगा, ठीक है? 5 श्लोक। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पाद पीठ स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जल संस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यः स इच्छति जनः सहसा ग्रहीतुम् नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर् भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयम् दृष्ट्वा भवन्त मनिमेष विलोकनीयम् नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः पीत्वा पयः शशिकराद्युतिदुग्धसिन्धोः क्षारं जलं जलनिधेरसितुं कैच्छे चित्रं
के मात्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर नीतम मना रपि मनो नाभिकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेना किम मंदरात्रि शिखरम चलितम कदाचित। और देख लिए, और एक चीज याद रखना, अगर कभी आपको भूख लग जाए तो क्या करोगे? आकुल होगे, व्याकुल होगे। अगर लड्डू खाने की इच्छा हो तो क्या करोगे? अगर आपके पास कभी लड्डू उपस्थित ना हो, है? और कभी खीर खाने की इच्छा हो और अगर आपके आसपास अगर खीर ना हो खाने के लिए तो क्या करोगे? क्या आकुल होगे कि व्याकुल होगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सुनो, उस समय मेरे साथ एक गीत गाओगे। अरिहंत नाम लड्डू और सिद्ध नाम खीर, अरिहंत नाम लड्डू और सिद्ध नाम खीर, अरे साहू नाम मिश्री सो घोर घोर पीर। अरिहंत नाम लड्डू और सिद्ध नाम खीर, अरिहंत नाम लड्डू और सिद्ध नाम खीर, अरे साहू नाम मिश्री सो घोर घोर पीर, अरे साहू नाम मिश्री सो घोर घोर पीर। जो इनके नाम की हृदय में ज्योत जगाए, जो इनके नाम की हृदय में ज्योत जगाए, तो बाधा कोई विश्व की उसको न सताए, तो बाधा कोई विश्व की उसको न सताए। गुरु दे रहे हैं घूटी, जैसे बच्चों को जन्म घूटी पिलाई जाती है ना, नाम सुने हो? पहले हम लोग, हमारा मेडिकल स्टोर्स बहुत पुराना, तो जन्म घूटी पिलाया करते थे, बच्चों को देते थे हर माह में। तो यहाँ गुरु दे रहे हैं घूटी, उससे घोर घोर पी, ऐसा नहीं, देखो तुमको बता रहा हूं। गुरु दे रहे हैं घूटी, उससे घोर घोर पी, अरिहंत नाम लड्डू और सिद्ध नाम खीर, अरे साहू नाम मिश्री तो घोर घोर पी। समझ में आ रहा है सभी को? तो साहू नाम मिश्री तो घोर घोर पी। समझ में आया ना? तो इसीलिए अगर कभी भी भूख लग जाए, कभी लड्डू खाने की इच्छा हो, कभी खीर खाने की इच्छा हो, तो याद रखना, अपने आप को दृढ़ संकल्पित बनाना है। और रात्रि का टाइम रहे तो कोशिश ये करना, अगर एक ग्रेट माँ बनना है, अगर एक महान माँ बनना है, तो अपने आप को थोड़ा बहुत तो महानता का आचरण करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि डॉक्टर ने बोला है हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अरे हनुमान जी पैदा होते थोड़ी सी तपस्या कर लो तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझी नेहा मैडम? ये बड़ी उदास टाइप की दिख रही है, बिल्कुल मुस्कुराई क्यों नहीं रही? देख, समझ में आया? हाँ नेहा, अनम्यूट करो जरा, नहीं हो पा रही है क्या? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो नेहा। समझ में आ रहा है? जी भैया। क्या समझ में आ रहा है? भिन भिनाती माँ, पिन पिनाती माँ, मुस्कुराती माँ कि खिलखिलाती खिलखिलाती माँ? बच्चा, खिलखिलाती माँ। अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी शुरू है कि नहीं हुई है? नहीं है। तो मुस्कुराओ ना, तभी तो आएगी। ऑक्सीजन और कम कर रही हूँ क्या? नहीं नहीं। कितने साल हुए अभी मैरिज को?
13 साल हो गए भैया, मैंने आपको कॉल किया था ना। 13 साल से क्या होता है, भगवान राम 14 साल के वनवास के बाद आए। मालूम है, जब भगवान रामचंद्र जी का भी जन्म ऐसा हुआ था, बोलते हैं कि दशरथ जी को कई वर्षों तक संतान नहीं थी, कई वर्षों तक। और ये क्यों नहीं होती, मतलब देख के ही समझ रहे, तुम्हारे अंदर जो एनर्जी फ्लो मुझे कम नजर आ रहा है, उसको बढ़ाओ। जैसी तुम्हारी एनर्जी बढ़ेगी ना, और तुमने देखो यहाँ आने की शर्त क्या है तुमको मालूम है? मालूम है क्या शर्त है? कि तुमको पहले ये बोलना पड़ता है 3 बार कि मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। बोलो, मैं आंखें बंद आदिनाथ करके बोलो, भगवान की माँ हूँ। आंखें बंद करके बोलो, डुप्लीकेट कलाकार टाइप का नहीं बोलना, दिल से बोलना। मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। एक श्वास में बोलते जा, कितने बार बोल सकते? मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। 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 रुकना नहीं, नॉन स्टॉप बोलते रहना। तुम भी बोलते रहोगे और मैं भी बोलते रहूंगा, ठीक है? बोलते जाओ, मैं आदिनाथ मैं भगवान। आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। मैं 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 आदिनाथ भगवान हूँ। मैं आदिनाथ भगवान। मैं आदिनाथ भगवान का हूँ। मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। मैं आदिनाथ भगवान की माँ हूँ। तूने कौन सा पुण्य किया है, आदिनाथ भगवान ने तुझको अपनी माता चुना है। माता मरुदेवी की जय रे, माता मरुदेवी की जय, माता मरुदेवी की जय रे, माता मरुदेवी की जय। अरे मैया रे मैया, ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, आदिनाथ भगवान ने तुझको अपनी माता चुना है। माता मरुदेवी की जय रे, माता मरुदेवी की जय। और जो भी अपने मन में एक बार ये दिल से बाएगा, देखो यहाँ जितनी नेहा है ना, पूरी नेहा ध्यान से सुन लो तुम लोग। क्या कि मुस्कुराएगी मैया तो आएगा खिवैया। समझ में आ रहा है ना? अगर तुमने मुस्कुराना छोड़ दिया, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुमने मुस्कुराना छोड़ दिया तो शरीर ने ऑक्सीजन बनाना छोड़ दिया, और जब शरीर ने ऑक्सीजन बनाना कम कर दिया तो गर्भाशय तो एक ऐसा अंग है जहां सिर्फ विशेष समय ही ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत रहती। अगर वहां ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई तो याद रखना जमीन बंजर हो गई। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए मुस्कुराना नहीं छोड़ना है। अब नेहा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? बोलो, कितने हैं? एक आध है कि नहीं? और अभी बोली जो आदिनाथ भगवान की माँ, तो मैंने बोला था डुप्लीकेट माँ नहीं बनना। अगर तुम लोगों में से किसी से भी अगर कोई पूछे, अगर किसी के 3 बच्चे भी हैं तो बोलना मेरे 4 बच्चे हैं। स्वयं प्रभु मेरी पहली संतान है, तो आदिनाथ भगवान आपकी भैया पहली 24 है। संतान हो। 24 है भैया, 24। ये देखो 24 है, और जो भक्तावार स्तोत्र के एक एक श्लोक को संतान समझता उसकी 48 संतान है। याद रखना, ये जो 1 या 2 संतान वो बोल रहे हैं, इनके तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वर्तमान में अगर तुमने सोच लिया ना कि तुम्हारी 48 संतानें 48 चारों तरफ आंगन में घूम रही हैं और पुकार रही हैं, माँ मुझे याद कर, मुझे याद कर। जब तुमको कोई भी श्लोक याद आता है, जैसे मुझे आ रहा है, अष्टाम तवस्त वनमस्त समस्त दोषम तथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैवा, पद्माकरे सुजलजानि विकास भांजी। तो इतने में दूसरे बच्चे आके आजू बाजू खड़े हो जाते हैं, बोलते हैं पापा मैं 35वें नंबर का श्लोक हूं, मुझे तो पुकारते ही नहीं।
वैसे आपके पास भी आते होंगे आप लोग के बच्चे, है ना। फिर मैं स्वर्गाप वर्ग गम मार्ग विमार्ग गणेशः सद्धर्म तत्व कथनै कपटोस्त्रिलोक्याः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्य। इतने में लगता है कोई छोटा सा नन्ना मुन्ना नंगा पुंगा था इसका छोटा सा बच्चा, बिल्कुल पैरों में पायल है और खनकते खनकते दौड़ते हुए फिर आता है और बोलता है मुझको तो याद ही नहीं किए। जब मैंने देखा मतलब इतना सुंदर तेजस्वी, पैरों में पायल, हाथों में भी देखो कितना, और बोलता है मुझे तो, और माथे पे मणि दिख रहा है। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मोद्योतिकं दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगाता वालंबनम भव जले पतताम जनाना। इतने में एक और छोटा सा बच्चा दिखता है, वो तो बिल्कुल मालूम है बहुत बुद्धिमान टाइप का दिखता है, आता है आके खड़े हो जाता है, और मैं अब तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। अल्प श्रुतम श्रुतवतम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्ना यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतुः। तो देख रहे हो ना, ये बच्चे मालूम है बिल्कुल पल पल में आके, क्या मालूम कब कौन सा बच्चा आ जाए और बोल दे कि मेरे साथ व्यवहार आपका नाम, आप ये वाले से ज्यादा प्यार कर रहे हो, मुझसे नहीं कर रहे। भैया मुझे हर पल याद रखना पड़ता है, ये जगत पिता की भक्ति है, देवादिदेव आदिनाथ भगवान की भक्ति है। हर श्लोक अमृत है, हर श्लोक अद्भुत है, और जो भी इन श्लोक की भक्ति करेगा उसे अद्भुत फल प्राप्त होगा, अद्भुत फल प्राप्त होगा। संतान तो आएंगी आएंगी। मैं तो अभी भी मुझे बेलगांव का वो दृश्य याद है, जब 18 साल से जिस माता को संतान नहीं हुई थी, उम्र 40 के करीब थी, और मालूम है जब मैंने प्रोग्राम में कहा था कि मैं जो भी गर्भवती माता है उनको हीलिंग दूंगा, और ये करीब 6-7 साल होने लगे, और बस वहीं पर ऐसा हुआ था कि जब मैं जाने लगा मुझे ध्यान नहीं रहा, तो 2-4 माताओं ने आके घेर लिया, भैया हमको तो आपने हीलिंग दी नहीं, आपने पूरा प्रोग्राम कर डाला समाज के लिए। तो फिर जैसे ही मालूम है इतने में एक माता ने मुझे रोका, भैया क्या मैं भी आ सकती हूँ? तो मैंने कहा आप? भैया मुझे तो 18 साल से कोई संतान ही नहीं है। तो मैंने बिल्कुल सबसे पहले हीलिंग तो तुमको ही दूंगा मैं तो। और मालूम है वो दिन मैंने देखा, आज तक देखा हूं मैंने, बहुत सारे अतिशय होते हैं। उस माँ की आंखों में जब मैं ध्यान करा रहा था अष्ट प्रातिहार का ध्यान, उस माँ की आंखों ने जैसे समुंदर बहा दिया, और वो आदिनाथ भगवान की माँ हूँ बोल के बिल्कुल फील करने लगे। मैं तो भूल गया, बहुत अवसर ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोगों को रुलाया हूं मैंने, क्या मालूम, लेकिन वो भी ना मालूम उसकी आंखों में खूब आंसू थे, लेकिन वो बहुत सेटिस्फाइड थी भगवान की माँ। इतने में मेरे को 4-5 महीने के बाद फोन आता है कि she was pregnant on that time। वो फोन आया कि वो प्रेग्नेंट थी उस समय, और उनका 5वां महीना, उनका नहीं, जब जब उनका फोन आया था ना, तो उन्होंने बताया कि अनीस भैया आपने जब हीलिंग करा है
उसके तीसरे महीने में मैं प्रेग्नेंट हुई उसके बाद में। और उसके बाद में जब उन्होंने अपनी बेटी की फोटो भेजी और कहा कि भैया डॉक्टरों ने आईवीएफ से लेकर हर ट्रीटमेंट के बाद जिसमें मैं कभी सक्सेस नहीं हुई थी, बोले बिना किसी उसके मुझे आदिनाथ भगवान की भक्ति करते करते कब प्रेगनेंसी आ गई मुझे पता नहीं चला, और आज मेरी बेटी मेरी गोदी में। तो ये सत्य घटनाएं बोल रहा हूं मैं, मुझे कल्पना या कथाएं कहने की आदत नहीं है। कथाएं भी जो रहती सत्य कथाएं रहती हैं, ऐसी वैसी नहीं रहती, तो बताता हूँ। तो मैं तुम लोगों से यही कहूंगा कि हमारे अगर आप सच में अगर आदिनाथ भगवान की माँ है तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनमें जो शिशु आ रहे हैं वो आपके बच्चे हैं, और आपको वो फील करना चाहिए कि इस समय आप उस संतान की माँ हो। और ये ममता यदि तुम्हारे अंदर जाग गई तो तुम्हारा बच्चा दुनिया का सबसे अद्भुत बच्चा बनकर पैदा होगा। समझ में आ रहा है ना? इसके लिए मुस्कुराना पड़ेगा, पूरे आंगन को खिलखिलाहट से भरना पड़ेगा, है ना? मेरे आंगन में देखो चारों तरफ मुझे भगवान ही भगवान दिखते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ तो वहाँ 24 बनी हुई है मंदिर में, जहां मैं जब भी अभिषेक करने जाता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि 24 छोटे छोटे भगवान बैठे हुए हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि वहाँ एक एक माना गोदी में लेके बैठी हुई है छोटे छोटे, मालूम है? और फिर वही भगवान तीर्थंकर बन के बाद। तो इसीलिए आप लोग अब ये जो मैं एक रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ इसमें मेरे को पूरी उम्मीद है कि दिल से आप लोग इस रिकॉर्डिंग से ईश्वर की भक्ति करोगे और बहुत जल्दी बहुत बड़े बड़े चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं, होंगे ही। मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं ऐसा होगा या नहीं होगा ही। लेकिन वो श्लोक कहाँ चले गया? एक मिनट। आने वाले दूर आएंगे भक्तामर महिमावान है, साधना से प्रकट जाते कोख में भगवान है। गर्भेक मंदिर है, गर्भेक मंदिर है, गर्भेक मंदिर है, गर्भेक मंदिर है। भगवान की इसमें मूरत को ध्यान लो, ये प्रभुवार का घर है। गर्भेक मंदिर है, गर्भेक मंदिर है। हर धड़कन है आरती वंदन, ममता ना होवे कभी तेरी माँ कम। हर धड़कन है आरती वंदन, ममता ना होवे कभी तेरी माँ कम। 9 माह तूने जो खुद को संभाला, आ जाएगा जग का रखवाला। 9 माह तूने जो खुद को संभाला, आ जाएगा जग का रखवाला। गर्भेक मंदिर है, गर्भेक मंदिर है। भगवान की इसमें मूरत बसा लो, ये प्रभुवारे का घर है।
माही अध्यापक है, संस्कारों का विद्यालय है। माही गुरु माही अध्यापक है, अवसर मिला है जो माता तुमको, लालो जग के रखवालों को। अवसर मिला है माता जो तुमको, लालो जग के रखवालों को। गर्भ एक मंदिर है, गर्भ एक मंदिर है, भगवान की इसमें छवि को बैठा लो, ये प्रभुवारे का घर है। गर्भ एक मंदिर है, गर्भ एक मंदिर है। मुस्कुराती माँ खिलखिलाते बच्चे को लाती है, रोती हुई माँ पिनपिनाते हुए बच्चे को लाती है। वीर माँ महावीर बच्चे को जन्म देती है, वीर माँ महावीर बच्चे को जन्म देती है। इसीलिए कभी इस बात को भूलना नहीं और संस्कारों से दूर होना नहीं। तो मैं डॉक्टर अनीस जैन सारी विश्व की सारी माताओं आपके लिए मैं चुन के लाया हूं, जिससे कि मुझे उम्मीद है आप में वो ममता जागेगी। इसको ये वाला जो गीत था बहुत मेहनत मुझे करना पड़ा था। ये मालूम है कोरस स्वर में है, एक हीरो ने गाया, एक मोहम्मद रफी की आवाज में, फिर दूसरे की आवाज में, फिर कोरस स्वर में, और यहाँ पूरा का पूरा मेरे को अपने ही साउंड में लिखना पड़ा, बनाना पड़ा, गाना पड़ा। लेकिन मेरी दिल से इच्छा थी कि मैं इसको ऐसा गाऊं कि ये भक्तामर, ये गीत जो भी सुने ना उसके गर्भ में चमत्कार पैदा होने मालूम है, और ऐसा होगा मुझे यकीन है। आप देख लेना आने वाले समय पे। तो ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से 9:15 हो गया। अब आप लोगों के लिए 5-10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं। अगर भैया मैंने भी कुछ लिखा है। हाँ बताओ। भैया हम सब माता मरु